ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत इस आयत से आयत कैसे हो गई? मुझे उसको देख रहा था मुझसे। मुझे तो सबसे नो हर वक्त किसी ना किसी पे तुम लोगों का क्रश ही रहता है। तो अंकल दा को एक कड़वी सी दवाई लगाएंगे। आप करें तो डांस, हम करें तो मुजरा। हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। मतलब दोनों एक दूसरे को देख रहे, टेबल पे रखा हुआ ये जूस पी रहा और एक दूसरे को देख रहा है। फंस गए गुंडों में, तो फंस गए। सुना है तुम बहुत मसरूफ हो कि फुर्सत भी तुमसे मिलने के लिए तरसती है। क्यों नहीं छोड़ना चाह रही? चलो चलो हमारे डोनर चल गए होंगे। ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। दादा अब्बा ने वो प्रेडिक्ट कर लिया जो तलहा और रोशी अभी तक कर ही नहीं पाए। आखिर में भी तो उन्होंने एक वो बोला था ना शेर, मुझे याद नहीं है उन्होंने जो बोला था। वो मेरे पास है। हाँ। एक तुझको देखने के लिए बस में मुझे और की सिर्फ मसलहतन देखना पड़ा। बट आई एम लविंग कि दादा अब्बा ने कैसे जल्दी से, वो कहते हैं ना जज कर लिया उन्होंने। बड़ों को एक होती है चीज, उनको अंदाजा हो जाता है। वो कहते हैं ना धूप में बाल सफेद नहीं किए, उन्हें अंदाजा हो गया कि भाई कुछ चल रहा है। जो इतनी खुशी खुशी टेस्ट भी दे रही है, पास भी कर रही है और इंटर्नशिप भी करनी है। हाँ सही बात है। अच्छा मुझे तो ना वो जो रोहेल की अम्मा है उनके ऊपर हंसी भी आती है और रोना भी आता है। जो काम उसने करना होता है ना उसके लिए फौरन जो है ना अब्बा जी ख्वाब में आ जाते हैं। तो जो रोहेल की जो अम्मा है ना, उन्हें जब भी कोई काम करना होता है ना तो फौरन अपने हस्बैंड के ऊपर डाल देती हैं। वो फौरन ख्वाब में आ जाते हैं और आके सारी कहानी कह देते हैं कि हाँ यूं कर लो, बड़े खुश थे। इतना तो अब्बा जिंदगी में नहीं मिले मरने के बाद मिल रहे हैं यार। वो बड़ा मजे का डायलॉग था। अब जो मोहित की स्टोरी भी रिवील हो गई, मुझे ये लग रहा है कि पेस अच्छी जा रही है। जल्दी स्टोरी रिवील हो रही है। ये नहीं है कि आगे तक खींचते रहे। हाँ। और उसमें भी मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ी प्रेडिक्टेबल स्टोरी है कि ठीक है वो भाई बहन है, वो दोनों भाई और भाभी हैं और ये ड्राइव कर रहा था और एक्सीडेंट हो गया एंड ऑल दैट। तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी प्रेडिक्टेबल स्टोरी है और वो उसी प्रेडिक्शन पे जो हम सोच रहे हैं एग्जैक्टली उसी टाइप उसी चीज पे चल रही है। जिस तरह का स्टोरी का जॉनरा है ना, एक सॉफ्ट, उसमें कोई ऐसी बड़ी कोई वो फसाद एंड काइंड ऑफ वो नहीं है। तो इसमें ये बहुत सॉफ्ट लग रही है। कोई मिस्ट्री, कोई थ्रिलर लेके आएंगे इसके अंदर कोई चलेगा नहीं। लेकिन मुझे लगता है आई लव द फैक्ट कि इस एपिसोड में आयत मिस आयत से आयत कैसे हो गई। लाइक वो जिस तरीके से आराम से आयत अब इसको संभाल लेगी, मिस आयत फौरन हट गया और वो जिस तरीके से उसको पास्ता ऑफर करी और उसको देखी जा रही है, उसको देख रहा था मुझसे। मुझे तो सबसे मजे का सीन वो लगा कि जब वो मोहित जो है ना वो उसके तलहा बैठने लगता है ना उसके मोहित के बराबर में, तो वो मोहित उसके सीट के ऊपर मल के बैठ जाता है कि नहीं यहाँ पे यानी नो रोश बट आज यार तलहा कैसे देख रहा था ऐसे। और मुझे दूसरे एपिसोड में जब वो बार-बार ऐलान करी है कि मैं उसके जो अहद रज़ा मीर के जो इस टाइम पे रिएक्शंस और एक्सप्रेशंस थे ना, ऐसे देख रहे हैं और फिर यूं करके से आंखें रोल की थी यार। आई फेल इन लव विद हमजा सुहेल, नाउ आई एम इन लव विद अहद रज़ा मीर। आई डोंट नो तुम्हारा क्या बनेगा है। तुम लड़कियों का हर वक्त किसी ना किसी पे तुम लोगों का क्रश ही रहता है। कोई इतना कूल। अच्छा और मैं फिर वही बात करूंगी कि फरहत इश्तियाक के ड्रामाज में कैरेक्टर डेवलपमेंट इतनी अच्छी होती है। वो जो फर्स्ट एपिसोड एक डायलॉग है जिसपे मुझे एतराज है और वो मैं आई एम सॉरी आप लोग जो फौरन बातें करिए ना, लेकिन इसमें एक डायलॉग था वो बड़ा ही बेवकूफ़ाना था कि डॉक्टर अंकल दा को एक कड़वी सी दवाई लगाएंगे। तो यार दवाई लगाएंगे या दवाई देंगे? और फिर उसके बाद उसके करेक्शन तो हुई, बट लाइक बता तो वो जो है ना वो तीर निकल चुका था। बच्चे के लेवल पे आके बात तो समझाई ना उसने। अब कुछ नहीं था। ओके ठीक है जी। हम ही जो है ना वो इसके अंदर मोहित हम कहें तो नहीं हम कहें आप करें तो डांस, हम करें तो मुजरा। उस पर हम बात करते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि मोहित की जो एक्टिंग है ना वो बहुत अच्छी है फॉर अ किड हु कैन नॉट स्पीक। वो अपने एक्सप्रेशन जैसे वो दादा को जब उनका एकदम से अटैक वाली चीज आई है और जिस तरह से उसने डर के कहा वो जो मतलब उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। वो बच्चा अपने एक्सप्रेशन से भी कर रहा है। इतने छोटे बच्चे के हिसाब से उस बच्चे की एक्टिंग वाकई कमाल है। और मुझे नहीं पता वो बच्चा कौन है, बट रियली अपलॉज फॉर यू। अबू हुरैरा उसका नाम है, बहुत अच्छा बच्चा। मैंने उसकी एक वीडियो देखी ना, वो इंस्टा पे जो बड़े मजे से कोई गाड़ी चला रहे हैं तो किसी ने बोला कि इतना तो तुम ड्रामे में बोलते नहीं हो जितना यार शेयर करना फिर वो हमारे साथ भी, हम भी देखेंगे अबू अब्दुल्ला को। बट सलीका भुप्पो मुझे इरिटेटिंग भी, बट आई गेस एक जगह फन लविंग भी लगी। बट वही चीज ये रियलिटी है सोसाइटी की कि वो चीज आती है कि वो फॉर एग्जाम्पल उनकी फुप्पो ना होती ना कोई इस तरह के हमें ये भी चाहिए मेरे इसके वो कह रही है ना मेरी मामू मुमानियों चाचा चाचियों को, तो आगे से उम्र कहते हैं कि ये हमें क्यों नहीं कभी नजर आए। और दादी जो है ना वो उसको उसी की छुरी से काटती है। वो उसको याद करा देती है कि तुमने भी तो कुछ देना है, तो
जो कुछ देना है वो बताओ, तुम क्या दोगी? अच्छा, अच्छी चीज़ मुझे इसके अंदर ये लगी कि जब वो शॉपिंग करने के लिए लेके गई है उसको, तो ऐसा नहीं हुआ कि जो उसकी माही है, माही ने कहा कि नहीं आप क्यों इस तरह के ले रही है। माही बहुत चिल हंसते खेलते हुए, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप लेने तो ले लें। कि माही उसने लड़ी भी नहीं कि भाई और ये भी बुरा नहीं एक्सप्रेशन भी और नहीं दिया, सबमिसिव भी नहीं थी कि आपकी बस आपकी मर्जी की ले लेती ये हूँ। है कि दोनों के जो है ना वो टेस्ट बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। माही जो है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड टाइप की है, वो लाइट कलर्स वो पसंद ठीक है, हम करती ये है। नहीं कह रहे कि क्या और वो जो टेस्ट उसकी है, जो बट हम ये कह रहे हैं कि फुप्पो है, माही जो है ना उसने एक बहुत अच्छा तरीके से सिचुएशन को ना हैंडल वो किया। बिल्कुल सबमिसिव हुई कि भाई उनकी मर्जी का ले लेना, वो अपनी मतलब अपनी मर्जी का अपनी मर्जी उनके ऊपर उसको थोपी। पता है कि उसने आराम से उमर ने खुद बोला कि मैं तुम्हें खुद शॉपिंग के लिए ले हाँ। आऊंगा, तो उसने भी उमर ने भी इस बात को समझा। बहुत तो एक उनका रिलेशनशिप calm तरीके से चीज हो गई। सोफिस्टिकेटेड और अंडरस्टैंडिंग वाला लगा कि भाई उनको एक दूसरे की समझ है कौन क्या किस तरह रहना अच्छा। और चाहता जो है। रोहेल और रोशी का जो उन्होंने वो किया था ना टेरेस के ऊपर, दोनों अपने टेरेस मुझे से वो बात shot कर रहे थे, बहुत वो cool लगा शॉट था। बहुत अच्छा लगा था, बड़े अच्छे से शूट हुआ था। और जिसका मतलब वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं ना, सही वाला मजा आया मुझे उसको सुन के। और जैस्मिन और रोहेल वाला सीन तो भाई क्या सीन था, मतलब दोनों एक दूसरे को देख रहे, टेबल पे रखा हुआ जूस पी रहा और एक दूसरे को देख रहा है। रोहेल तो डरा हुआ ही है, मुझे तो रोहेल अच्छा को है ना, डरा लड़की को दबा के रखना चाहिए बेचारा पहले से शोर रोहेल को। जो है ना वो फंस गया है, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वो कौन फंस गई उसके चेहरे गुंडों पे जो में, एक्सप्रेशंस रज़िया फंस गई गुंडों में, तो रोहेल के फंस गया चेहरों पे गुंडों जो में। एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे थे ना, वो उसको कहा मुझे आप पसंद आ गए, वही लॉर्ड मैं पता नहीं ऐसे तो मेरा भाई तो ऐसे तो वैसे, उसके बाद जो उसके एक्सप्रेशंस जो जल रहे हैं बुझ रहे हैं, वो वाली जो चीज थी ना वो बहुत मजे यार की वैसे थी। वो बहुत अच्छा एक्टर है और मुझे उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। उसने बहुत जितने भी ड्रामों में काम किया है ना, वो हमेशा बहुत अच्छी बट एक्टिंग करता मुझे है। दादा जो भी शेर बातें करते हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे वो कहती है ना माही के ये तो बड़ी मसरूफ चल रही है, तो कहते हैं मसरूफ भी इतने कि फुर्सत भी इनसे सुना है तुम बहुत मसरूफ हो कि फुर्सत भी तुमसे मिलने के लिए तरसती है। तो वो मुझे दादा को चीजें नहीं समझ आती हैं और दादा उसको ना शेर में वो कहते हैं ना शुगर कोट करके तो बता और देते दादा हैं। इतने अच्छे मजे के एक्सप्रेशंस के साथ बोलते हैं ना कि मतलब दिल चाहता है दादा को थोड़ा सा और ज्यादा स्क्रीन टाइम मिले, बड़े मजे से दादा। और रोशी ने फाइनली टेस्ट क्लियर कर लिया, तो इट मींस शी इज इंटरेस्टेड। वो लॉन्ग टर्म होती है ना लेकिन वो प्लानिंग। इंटर्नशिप भी छोड़ना नहीं चाह रही है और जिसके ऊपर सब लोग थोड़ा सा यूं हो रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ना चाह नहीं रही है। खैर, मैं उसको समझदार बट कैरेक्टर डेवलपमेंट यहाँ पे वही न दिखाई है फरहत इश्तियाक ने, जो उन्होंने कभी मैं कभी तुम में दिखाई थी। Exactly. लव फरहत फॉर दैट कि उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से, क्योंकि शुरू के जो 2-4 एपिसोड में हमें दनानीर एक इरिटेटिंग कैरेक्टर लग रहा था, फिर बीच में थोड़ा फनी लगने लग गया और अब वी आर लविंग हर, क्योंकि ये सारा क्या उन्होंने एक इस तरीके से बनाया कि वो किस तरीके से मैच्योर हो रही है, कि अब पढ़ना भी चाह रही है और काम भी करना चाह रही है, और किस तरीके से उसने मोहित को संभाला है। मतलब वो जो सबसे अच्छा सीन तो मुझे वो लग रहा था जब वो अंदर एंटर होता है और वो उसको डोनट्स बना रही होती है ना, वो शेप्स के साथ, और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो नाक पे डो लगी हुई है उसको बोल रहा है कि ये सच ए क्यूट फैमिली सीन। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह मोहित और जो रोशी है उनका रिलेशनशिप उन्होंने इतना क्यूट, एक बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप दिखाया, बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं किया, एक दोस्ती फ्रेंडशिप हंसी भैया जो पास्ता खा रहे थे तो मैं ये जानना चाह रही थी कि कहीं वो डोनट जले तो नहीं थे? नहीं वो फिर बोलती है ना चलो हमारे डोनट जल गए होंगे। नहीं वो पास्ता खाते हुए पूछना चाह रही थी मैं। पास्ता खा रहे थे ना उस वक्त, तो डोनट्स का कुछ नामो निशान ही नहीं था। अच्छा, टाइम लगाया आप लोगों ने कुछ प्रेडिक्ट करना है तो करें, वरना मुझे वो घर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है तो प्लीज आके कमेंट्स में बताएं कि वो घर कौन सा है। मुझे बहुत हसीन लग रहा है। मुझे भी वो घर बहुत, और इससे पता चल रहा है कि जो तलहा और उसके अब्बा हैं दे आर सुपर डुपर रिच, तो वो बहुत रिच टाइप के हैं काइंड ऑफ, लेकिन वो घर बहुत प्यारा है और आई गेस वो इस्लामाबाद काइंड ऑफ मुझे लग रहा है। हाँ ऑब्वियसली पीछे इतनी अच्छी ग्रीनरी। आप कराची के तक देखे कि नहीं? आप कराची को बुरा नहीं अंडरएस्टिमेट मत करें कराची को। कराची में समंदर है, इस्लामाबाद में है।